बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम नवाज़ की नामजदगी के बाद बड़ी तेज़ी से हालात तब्दील होते जा रहे हैं। आपने देखा कि एक लाइन लगी हुई है आज़ाद उम्मीदवारान की, जो कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कल कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और आज भी शाम को आपको उसी तरह की खबरें जो हैं वो देखने और सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सल्तनत इमरानिया जो है इसका शराजा बिखरता जा रहा है। उसकी वजूहात हैं। वजूहात इमरान खान खुद एक बुनियादी वजह है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपनी ज़िद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और अगर आप ज़िद लगाएंगे तो सर ये तो फिर आपकी अपनी ज़िद है, लोग तो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अलीमा खान की गिरफ्तारी का मामला है, क्योंकि अलीमा खान भी अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रही हैं। खैर, ये सारे मामला तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बात करते हैं लतीफ़ खोसा साहब की। लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन वाले दिन से लेके आज तक मुसलसल शरारतें कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी सदर मुमलिकत इमरान खान की सज़ा माफ़ करने का ऐलान करें, कप्तान को रिहा किया जाए, कप्तान को हुकूमत दी जाए। और अभी तक वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत है, लिहाजा सदर मुमलिकत यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दें। तो ये लतीफ़ खोसा साहब से सवाल है कि ज़रा साबित करें कि आपके पास अक्सरियत कैसे है। क्या आप अपने ये जो फर्जी किस्म के आपके उम्मीदवारान हैं, यानी कि ये तहरीके इंसाफ के तो इंटाइटल नहीं है ना कि जी उन्हीं के हैं, ये आज़ाद हैं। हाँ चलें, आप सर ये साबित करें, आप पावर शो करें, आप अपनी जो मेजॉरिटी है उसको साबित कर दें, क्योंकि ऐवान में आपने हुकूमत बनाने के लिए अगर आपके पास मतलूबा अक्सरियत है आप उसको शो करें, आप हुकूमत बनाएं। किसने आपको रोका हुआ है? लेकिन आपके पास अक्सरियत नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क में एक हैजान पैदा करके रखना है, अफरा तफरी जैसी सूरत हाल पैदा करके रखनी है, और यह तासुर देना है कि जी मुल्क में किसी किस्म की हुकूमत कायम नहीं हो रही। लेकिन आपके तासुर में कौन आएगा? लोगों को पता है मियाँ शहबाज शरीफ की नामजदगी की जा चुकी। मियाँ शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वोट्स आप देख लें, MKM के वोट्स आप देख लें, और जो दीगर हमायत करने वाले लोग हैं जिन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके वोट्स देख लें, और इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब की शरारत और उनके वोट्स चेक कर लें, आपको हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि असल में तहरीके इंसाफ चाहती क्या है। तहरीके इंसाफ मुल्क में अफरा तफरी चाहती है। तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि मुल्क में ये जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, और अगर मुआशी इस्तेहकाम आ गया तो इस वक्त एक फर्जी बयानिया जो बनाया गया है ये बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये बयानिया कैसे मर जाएगा, तो मैं सिर्फ उनसे ये चंद मिनट की गुजारिश करना चाहता हूं कि PDM की हुकूमत कायम होने से पहले जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार थे तो आप देखें कि उस वक्त इमरान खान की मकबूलियत कहां पे खड़ी थी और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कहां पे खड़ी थी। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, PDM बरसरे इक़्तिदार रही, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। चूंकि हालात इस किस्म के थे कि उन्हें बामजबूरी सख्त फैसले करने पड़े, और उन सख्त फैसलों की वजह से आवाम जो है वो भी गुस्से में आई। उनके गैज़ो गज़ब का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा। और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक ऐसा बयानिया दिया कि जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी का कहीं जिक्र नहीं किया और लोगों के दिमाग में यह डाल दिया कि सर ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है। और वैसे भी ये ना एक अलमिया है हम सबका, यहाँ कुछ भी हो जाए और एक आम फहम में कहा जाता है कि पीछे अमेरिका है, जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है। और भाई अमेरिका इसके पीछे है या नहीं है, लेकिन आपके मुल्क का बेड़ा गर्क जो हुआ है वो आपके दिमाग से निकाल दिया गया। अमेरिका था, अगर था, मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं कि अमेरिका कैसे इमरान खान को निकलवा सकता है? अमेरिका का तो खुद ही बगल बच्चा है, ये कैसे इसकी हुकूमत खत्म करवाएंगे? ये तो प्रोजेक्ट इमरान है,
इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका, इसराइल और बरतानिया और दीगर साम्राज्यिक कुव्वतों ने अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, कई साल तक इसकी आबियारी की है। वो कैसे इसकी मुखालफत करेंगे? अगर किसी को उस वक्त यकीन नहीं आ रहा था तो आज ज़रा देखें कि अमेरिका के पेट में किस तरह से मरोड़ उठ रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत कायम नहीं हो रही। इमरान खान जो है वो आउट होने जा रहा है, तहरीके इंसाफ का खात्मा होने जा रहा है, तो ये उनको दर्द उठ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और हमारी जो एक हकीकत ये भी है कि हमारी जो मेमोरी है ना, बड़ी शॉर्ट है, हम लोग भूल जाते हैं। वजह कि जो चीज़ मुआशरे में या हमारी सोसाइटी में ज़्यादा प्रोपेगेट कर रही होती ना, हम कहते हैं हाँ यही सच है। आज से 5 साल पीछे आप चले जाएं तो जब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालतों में फ़ैसले आ रहे थे, उनको नाअहल किया जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक़्त कहते थे ओ यार सारा कुछ इस तो किया जा रहा है, ओनू लैके आना है। मतलब मैं उसमें कह नहीं सकता, वो एजेंट कह रहा हूँ, बाकी पीछे वाला लफ्ज़ आप खुद लगा लें कि ओनू लैके आना है, इसलिए जनाब है सारा कुछ ड्रामा किया जा रहा है। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी उसको जेल में डाल दिया, ओनू अंदर बंद करके बाद चो जनाब है सारा इलेक्शन कर। यार ये हमारी मेमोरी है। हम भूल जाते हैं कि कल तक हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। चूंकि एक वो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, हम उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, तो लिहाजा आज लोगों की जो सोच है वो ज़रा डिफरेंट लग रही है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर हो गए, लोगों के मसले हल हो गए। अगर लोगों का बिजली, गैस और पेट्रोल इसकी प्राइस अगर कम हो जाए और ये लोगों की कुव्वते खरीद के अंदर आ जाएं, तो सर किथे इमरान? किसन को याद नहीं इमरान खान कौन है। तो लिहाजा बुनियादी मसला ये है, पीडीएम ने जब कीमतें बढ़ाई और इमरान खान ने एक जो है वो पॉपुलर बयानिया लिया, तो उसका नतीजा आज हमारे सामने नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो रियासत के साथ टक्कर लेके शायद यहाँ पे कोई इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रियासत के साथ टक्कर लेके आप ऐसा कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, क्योंकि रियासत से के साथ टकरा के कोई कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त 9 मई को लेके रियासत का जो बयानिया है उसको देखें और इमरान खान के फैसलों को देखें। अली अमीन गंडापुर के बाद अब पंजाब में फैसला किया गया है कि हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं मियाँ असलम इकबाल होंगे। अगर मियाँ असलम इकबाल अपोजिशन लीडर होंगे तो इसका मतलब यह है कि ये भी 9 मई वाले हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर 9 मई वाले हैं। तो इमरान खान तो फिर बार बार जो है वो लड़ाई की दावत दे रहे हैं। तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये आप बाखूबी समझते हैं, और इमरान खान के जो आज़ाद जीते हुए हैं वो भी समझते हैं। इसी वजह से इमरान खान की हमायत से जीतने वाले ये लोग आज तहरीके इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं। एक लाइन लग चुकी है जो तहरीके इंसाफ छोड़ के लोग जा रहे हैं। आपने देखा कि कोई मजमूई तौर पे कल जो है कोई 11 के करीब लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में शमूलियत इख्तियार की है। एक तो मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं उनमें तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं वो भी शामिल हैं। अली असगर गुरमानी साहब ने शमूलियत इख्तियार की, शाजिया हयात तरीन साहबा ने शमूलियत इख्तियार की, सुल्तान बाजवा थे, मोहम्मद कादर लगारी थे, हनीफ पताफी साहब ने शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह अकबर हिराज और असगर हिराज, ये थी पंजाब असम्बली की, यानी कि जो MPs कामयाब हुए, इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। और इसी तरह एक आज़ाद हसीयत में जो MNA मुंतखब हुए थे रज़ा हयात हिराज, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा 4 आज़ाद MPs ने IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उनमें जनाब ताहिर कैसरानी साहब का हैं, इसी तरह जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब हैं, अवैस दरेशक साहब और गजनफर अब्बास छीना साहब जो हैं, इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा एक शमूलियत जो है वो सिंध में हुई है। अच्छा, ये इजाज सवाती साहब हैं जिन्होंने सिंध में तहरीके इंसाफ को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। यानी कि तहरीके इंसाफ के बैनर तले जीतने वाले ये लोग जो हैं अब इमरान खान का साथ छोड़कर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं। और ये इमरान खान जो जिस तरह का इमरान खान बगावत का ऐलान कर रहे हैं ना, रियासत से बगावत का, तो इमरान खान के अपने लोग इनसे बगावत का ऐलान करके दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और इमरान खान का बयानिया अपनी मौत
आप मरता जा रहा है। यही सिचुएशन जो मैं आपको पंजाब की हद तक बता रहा हूं वो हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आ रही है। इवन के खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे मुख्तलिफ ग्रुप्स कायम हो चुके हैं। कोई ग्रुप जो है वो एक मुश्ताक गनी ग्रुप है, एक आतिफ खान ग्रुप है, एक असद कैसर ग्रुप है और एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। वो अली अमीन गंडापुर जिन्हें इमरान खान ने बतौर वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया और इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का ये मामला है, पुराना केस है, उसमें इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इस हवाले से डेरा इस्माइल खान की जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको अहकामात दिए गए हैं। अब वो इनकी गिरफ्तारी करते हैं या नहीं करते, लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि 9 मई के मुकदमात में तो ये साफ मतलूब हैं, ये उसमें जो है वो इश्तिहारी हैं। 9 मई में इनको गिरफ्तार कौन करेगा? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारे इनको गिरफ्तार करेंगे, जो कि चंद घंटे कबल जो है प्रोटोकॉल के साथ इनके घर पहुंचे हुए थे इनके वालिद साहब के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए? कौन कार्रवाई करेगा? क्योंकि ये सवाल मैं बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि ये एक बुनियादी नुक्ता है। अगर 9 मई वालों को आपने माफ करना है तो फिर ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान में आइंदा जो एहतजाज होंगे आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और एहतजाज तो फिर कहाँ पे होंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कहा ना कि फैसले ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे, और मैदान तो पीटीआई ने दिखा दिया कि ये भी मैदान है, यहां भी एहतजाज किया जा सकता है। तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा। इमरान खान तो अपना फैसला बता चुके, अली अमीन गंडापुर उनका फैसला है, उनका फैसला मियां असलम इकबाल है। वो ये शख्सियात के हक में अपना वोट दे रहे हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया, रियासत पे यलगार की। वो बता रहे हैं कि जनाब हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, अब आप बताएं कि आपने क्या करना है। और दूसरी तरफ सदर ममलिकत आरफ अलवी साहब जो हैं वो भी पर्द दिखा रहे हैं। वो मतलब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सदर साहब ने इमरान खान की सज़ाएं माफ़ करने के हवाले से एक संजीदा सोच विचार शुरू की है। इस हवाले से उन्होंने अपने जो बहुत करीबी कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय तलब की है और उनसे राय ली है कि क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इमरान खान को जो सज़ाएं हुई हैं उनको माफ़ कर दूं और इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दूं। तो उन्हें ये राय दी गई है कि जी बिल्कुल आपके पास आइन के तहत ये इख्तियार मौजूद है। अब आप देखें कि सदर साहब पहले की कार्रवाई करते हैं या कि ताकतवर सदर साहब को भी पैगाम भिजवाते हैं। ये बहुत अहम सिचुएशन है, क्योंकि ये जो लतीफ़ खोसा साहब बार बार बातें कर रहे हैं ना, इनके पीछे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि सदर साहब ये तुम कर दो, सदर साहब ये तो आप कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोटेबल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पंजाब की जो सूरत हाल है, यानी कि मरियम नवाज की नामजदगी जो है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो जाती उमरा पहुंचे हैं। और चीफ सेक्रेटरी के पहुंचने का मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी रिपोर्ट मरियम नवाज को बतौर सूबाई जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके तौर पर उनको पेश कर रही है कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। अच्छा, इस मुलाकात पे भी एक शोर जो है वो सामने आ भी रहा है और आ भी सकता है, क्योंकि बदतमीज ब्रिगेड जो है वो शोर मचाएगी। देखें जी, मरियम नवाज अभी तक कौन सा मुंतखब हुई है कि जो उनको चीफ सेक्रेटरी साहब जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ज़रा बता दूं कि ये एक रवायत है, क्योंकि अगर किसी की नामजदगी हो जाती है और उसके पास अक्सरियत हो, और पता है कि जी अंडरस्टूड सी बात है उन्होंने मुंतखब होना है, इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ के शामिल हो रहे हैं, मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि सर मैं उनकी हमायत नहीं करता कि उनको जाना चाहिए। मैं कहता हूं अखलाकी तौर पे उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पे वो आज़ाद हैं और वो फैसले खुद कर रहे हैं। और मैं तहरीक इंसाफ वालों फिर आपको कह रहा हूं कि इनको रोक लो। मैं तो पिछले 3 दिन से आपको बता रहा हूं कि ये लोग जा रहे हैं और इतने लोग आपके छोड़ के चले जाएंगे। मैंने आपको फिगर दिया था 50 का, याद रखिएगा कि उस 50 में से अब तक कितने जा चुके हैं। और असम्बली का इजलास काल होने से पहले तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो है ना, वो ज़रा 50 माइनस करके आप देखिएगा कितनी बचती है। रह उन्हें जाने ने, तो आप अगर रोक सकते हैं तो ज़रूर रोकें। लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
वो अपने वहां पे इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, तो ये स्ट्रेंथ नून लीग की होगी। और इस वक्त की जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक हुकूमत साजी के लिए 186 दरकार है, ऐवान में 186, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो 188 से 190 के करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कायम होना जो है वो अंडरस्टूड है, वो तयशुदा है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो फाइलें लेके उनके पास पहुंच चुके हैं कि मैडम ये सिचुएशन, उनको सूरत हाल बतलाई जाएगी, क्योंकि ये बुनियादी फैसले होने हैं। यहाँ पे बुजदार जैसी हुकूमत नहीं होनी, यहाँ पे फरागोगी जो है वो अपना अंडर हैंड जो है हुकूमत उसकी नहीं होनी। यहाँ पे एक अवामी हुकूमत होनी है, यहाँ पे अवाम के फैसले होने हैं, अवाम को रिलीफ देने के फैसले होने हैं। और इस सिचुएशन को देखते हुए फर्स्ट 100 डेज का प्रोग्राम जो है ये फाइनल होने जाना है, क्योंकि पहले 100 दिन में जो इंप्रेशन सेट होगा वो तय करेगा कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या होगी। और पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60% है, पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करती है। अगर पंजाब में मरियम नवाज जो है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तजर्बा है, आप कह सकते हैं मरियम नवाज पहली मर्तबा किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने जा रही हैं, तजर्बा आप कह सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने बतौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के जो परफॉर्म किया है वो बताती हैं कि उन्होंने उस मुश्किल चैलेंज को भी कामयाबी से जो है वो कंप्लीट किया। तो यहां भी वो कामयाब होंगी, लेकिन तहरीके इंसाफ को अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो देखनी चाहिए, बिलखसूस अपने आज़ाद अराकीन को कैसे रोकना है इस पर वो फैसला कर लें। जितनी जल्दी वो किसी जमात में शमूलियत का हतमी फैसला करेंगे उतनी जल्दी ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन शमूलियत करनी कैसे है, फिरका प्रस्त के साथ जाना है, डिक्टेटर की जमात का हिस्सा बनना है, या कि ठप्पा लगवाना है? क्योंकि इन तीनों सूरतों में जो ग्रुप्स आपको छोड़ के जाएंगे उसकी भी जरा तैयारी कर लें, क्योंकि वो भी आपको चले जाएंगे, फिर ये 50 से फिगर ज्यादा हो जाएगा, जरा तैयारी आप कर लें। और अब आते हैं जनाब अलीमा खान की गिरफ्तारी के मामले पे। इमरान खान गिरफ्तार हैं, बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं, और अलीमा खान की गिरफ्तारी जो है वो अगले चंद घंटों में अमल पजीर होने जा रही है। क्यों? अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए अदारों को धमकियां देती हैं, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करती हैं, वो अवाम को अदारों पर हमलावर होने की तरगीब देती हैं। इस मामले पे उन्हें FIA इंसदादे दहशत गर्दी डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कल 16 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब किया गया है कि वो FIA ऑफिस में पेश हों। अब इससे पहले भी उनको एक नोटिस जारी हुआ था और उससे पहले भी उनको FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उनकी तरफ से भी एक नोटिस जारी हुआ था। इस मामले पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मजीद कार्रवाई से तो रोका था, लेकिन अलीमा खान को कहा था कि आपने वहां पेश होना है, इन नोटिस के जवाब में आपने जाना है, लेकिन वो नहीं गई। अब उनको नोटिस मिला है, अगर तो वो FIA में पेश होती हैं तो इस सूरत में भी उनकी गिरफ्तारी का इम्कान मौजूद है, क्योंकि उनके खिलाफ जो शवाहिद हैं वो ठोस बुनियादों पे हैं। उन्होंने वो बातें की हैं जिस बुनियाद पे उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, और अदालत ने भी उनको गिरफ्तार करने से नहीं रोका। तो कल का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर तो अलीमा खान चली गई तो शायद वापस आ जाएं, अगर ना गई तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज जो है वो हो सकता है। और तहरीके इंसाफ वाले जो हैं कम से कम उनको फिर एक और इशू मिल जाएगा इस पे ज़रा चंद घंटों के लिए शोर मचाने के लिए। तो तैयारी कर लें किस तरफ मामला जाते हैं। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।